नमस्कार। मैं डॉक्टर चमन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। प्रिय विद्यार्थियों, अकादमिक सत्र 2020-21 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मीडिया क्या है। मीडिया मीडियम का बहुवचन है। हिंदी में इसे माध्यम कहते हैं। मीडिया बहुत से माध्यमों को कहेंगे, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में मीडिया का तात्पर्य जनसंचार के ऐसे माध्यमों से है जिनके जरिए संदेश बहुत बड़ी जनसंख्या तक पहुंचाया जा सके। जैसा कि हम जनसंचार के अध्याय में पढ़ेंगे कि संचार एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। संचार तभी पूरा होता है जब हमें अपनी लक्षित जनता की प्रतिक्रिया या फीडबैक प्राप्त होता है। इस संदर्भ में लक्षित जनता या लक्ष्य सामान्य जनता है जिसे मीडिया विभिन्न प्रकार के संदेश पहुंचाता है, आसपास के घटनाक्रमों की जानकारी देता है, सरकार द्वारा उसके हित के लिए कार्यों की जानकारी देता है, साथ ही उन्हें सचेत करता है कि क्या चीज़ें उन्हें फ़ायदा पहुंचा सकती है या फिर उनके लिए क्या हानिकारक है। जनता भी इन्हीं माध्यमों का प्रयोग करके सरकार और दूसरे तंत्रों को अपनी प्रतिक्रिया और विचारों से अवगत कराती है। अतः हम कह सकते हैं कि जनसंचार के ऐसे उन माध्यमों का समूह है जो एक बड़ी जनसंख्या तक पहुंचता है। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि माध्यम स्वयं में संदेश नहीं है, बल्कि ऐसे धरातल प्लेटफॉर्म के लिए जिनका इस्तेमाल जनता की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की आवश्यकताओं को पूरा करने और उन तक संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता है। संचारक या प्रेषक इन माध्यमों का इस्तेमाल करके अपने पूर्व निर्मित संदेश का प्रकाशन करता है। मोटे तौर पर हम मास मीडिया या जनसंचार माध्यमों को दो प्रकार से विभक्त कर सकते हैं: मुद्रित या प्रिंट माध्यम, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। मुद्रित माध्यम वे हैं जो छपे हुए रूप में यानी छपाई मशीनों की मदद से मुद्रित होकर जनता तक पहुंचते हैं। इनमें समाचार पत्र, पुस्तकें, दीवार समाचार पत्र, पंपलेट, पर्चे, पोस्टर आदि आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों में वे सभी माध्यम शामिल हैं जिन पर संदेश संप्रेषण के लिए या संदेश ग्रहण करने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन्हें कागज और कलम रहित माध्यम भी कहा जाता है। पत्रकारिता के लिए हमें सभी प्रकार के माध्यमों की आवश्यकता होती है। ये माध्यम विशाल जनता तक पहुंचने का साधन है। जन माध्यम अपने आप में शक्ति समेटे हुए हैं, इसलिए जो भी इन माध्यमों का प्रयोग पत्रकारिता या संदेश पहुंचाने के लिए करता है, उसे इनका इस्तेमाल सावधानीपूर्वक और जनता पर उस संदेश को पढ़ने वाले संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने के बाद ही करें। मीडिया को ऐसी दुधारी तलवार भी कहा जाता है जो सही संदर्भ में संदेश पहुंचाने पर जनता को लाभ पहुंचा सकता है और वहीं गलत संदेश पहुंचाने वाले तथा जनता को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि संदेश आमतौर पर जनता की भलाई के लिए होना चाहिए और ना कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। इसका उद्देश्य सामाजिक और राष्ट्रीय ताने बाने को मजबूत करने के लिए होना चाहिए। यहाँ पे हम आज की परिप्रेक्ष्य में यानी बेहतर समाज के निर्माण की दिशा में पत्रकारिता के उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। आज पत्रकारिता का मूल उद्देश्य लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करना है। सूचित करना। समाचार पत्र या संचार माध्यम में लोगों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देता है। क्या, कौन, कब, कहाँ और कैसे और क्यों, इन सारे तत्वों से आपको सूचनाएं मिलती हैं और यही समाचार निर्माण के प्रमुख तत्व भी हैं। समाचार पत्र में सूचना के निम्नलिखित स्रोत हो सकते हैं: नंबर 1 समाचार, नंबर 2 फीचर और लेख, नंबर 3 विज्ञापन। समाचार तथ्यों को उसके मूल रूप में आपके सामने रखकर आपको सूचना देता है। कहीं हत्या हुई, कहीं लूटमार, कहीं बलात्कार, कहीं कोई सभा या सम्मेलन हुआ, चुनाव संपन्न हुए, अमुक व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, मंत्रिमंडल का गठन हुआ, बजट पेश किया गया आदि समाचारों में समयबद्ध सूचनाएं मिलती हैं। समाचार को सूचित करना अपने आप में विशेष महत्व रखता है।
समाचारों में हम तथ्यों के माध्यम से समाज को सूचनाएं देते हैं। ऐसे तथ्य जिनके बारे में जानने के प्रति वे उत्सुक हो, समाचार शुद्ध रूप से सूचनाएं हैं। फीचर और लेखों के माध्यम से मिली सूचनाएं प्रासंगिक तो होती हैं, लेकिन वे सामयिक भी हो, यानी उसी समय घटित हुई हो, ऐसा आवश्यक नहीं। किसी भी जयंती पर लिखे गए लेख में हमें पता चलता है कि अमुक व्यक्ति कितना महान था, समाज के निर्माण में उसका क्या योगदान था, परंतु वो बीते समय की बातें होती हैं, लेकिन उसके विचार आज भी प्रासंगिक है, इसलिए वो फीचर या लेख भी प्रासंगिक है। विज्ञापन भी सूचनाएं प्राप्त करने का एक प्रमुख स्रोत है। एक विज्ञापन से हमें वस्तु या सेवा के बारे में आवश्यक जानकारी मिलती है। सरकारी और गैर सरकारी तथा व्यावसायिक विज्ञापनों से हमें सभी में कमोबेश सूचना का अंश होता है, बल्कि कहना चाहिए कि सूचना विज्ञापन का एक प्रमुख तत्व है। धूप सी सफेदी निरमा से आए, ये एक विज्ञापन है। इसमें धूप सी सफेदी अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन इस विज्ञापन से आपको इतना तो पता चलता ही कि निरमा एक धुलाई का पाउडर है जिससे कपड़े धोए जा सकते हैं। तो इस तरह से मीडिया के अंदर मीडिया क्या है, इसको डिफाइन करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन आप देखें कि मीडिया के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, इंटरनेट मीडिया, इन सभी तरह की मीडिया को इसके अंदर सम्मिलित करते हैं। और मार्शल मैकलुहान ने कहा है कि मीडिया इज मैसेज। तो ये चर्चा जो है हम अगली कक्षा में इसको विस्तृत रूप से हम जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।